राधे राधे दोस्तों। एक छोटे से गांव में जिसका नाम सुखपुर था, एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में विजय, उसकी पत्नी अंजलि और उनकी बेटी सोनाली थी। विजय गांव का सबसे मेहनती किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था। विजय का एक ही सपना था, अपनी बेटी सोनाली को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना, ताकि वह पढ़ लिख कर गांव का नाम रोशन करे और एक बेहतर जीवन जी सके। विजय की मेहनत से उनकी फसल हर साल बहुत अच्छी होती थी। गांव के लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। कई महीनों तक आसमान में बादल छाए, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। विजय की मेहनत से हरी भरी खड़ी फसलें धीरे धीरे सूखने लगी। जमीन में दरारें पड़ गई और देखते ही देखते उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। विजय बहुत चिंतित था। वह उदास होकर खेत की मेड़ पर बैठा और सोचने लगता, विजय, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जमीन सूख गई है। अगर यही हाल रहा तो हम खाएंगे क्या? और सोनाली की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा? अंजलि ने अपने पति की चिंता को भांप लिया। वह उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अंजलि, आप चिंता मत कीजिए। मैंने हमेशा सुना है कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। जय रोज गांव में काम की तलाश में जाता, लेकिन सूखे के कारण किसी के पास भी काम नहीं था। गांव के सभी किसान एक जैसी ही मुश्किल का सामना कर रहे थे। एक दिन उसने गांव में सबसे अमीर और दयालु जमींदार राम प्रसाद से मिलने का फैसला किया। राम प्रसाद विजय की मेहनत और ईमानदारी से परिचित थे। विजय, नमस्ते जमींदार काका, मैं विजय। सूखे के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? राम प्रसाद, विजय बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी का पता है, लेकिन सूखे की वजह से सभी की फसल खराब हो गई है, तो मेरे पास भी कोई काम नहीं है। ये सुनकर विजय का दिल बैठ गया। उसने हार मान ली और उदास होकर घर लौट आया। अंजलि ने अपने पति को उदास देखा तो उसे हिम्मत दी। अंजलि, विजय, आप इतने उदास क्यों हो? अगर हमें कोई काम नहीं मिल रहा तो हम अपना काम खुद शुरू करेंगे। गांव में सब लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे यहाँ कोई कुम्हार नहीं है। मैं मिट्टी के बर्तन बनाना जानती हूँ। विजय, अंजलि, तुम ये सब कैसे करोगी? तुम कभी गांव से बाहर ही नहीं गई, और इतने सी काम से क्या हमारा घर चल पाएगा? अंजलि, आप चिंता मत कीजिए, बस आप मुझे मिट्टी और अन्य जरूरी सामान लाने में मदद कर दीजिए। बाकी सब मैं कर लूंगी। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम सफल होंगे। अंजलि के हौसले और दृढ़ निश्चय को देखकर विजय को भी हिम्मत मिली। उसने राम प्रसाद से थोड़ी मदद मांगी और मिट्टी तथा एक चाक खरीद लिया। अंजलि ने दिन रात मेहनत करके सुंदर और मजबूत मिट्टी के बर्तन बनाए। विजय उन्हें बाजार में बेचने लगा। शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अंजलि के बनाए बर्तनों की गुणवत्ता देखी तो वे उनकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे अंजलि के हाथ के बने बर्तन पूरे गांव में लोकप्रिय होने लगे। उसका बनाया एक एक घड़ा, एक एक कलश उसके त्याग और समर्पण की कहानी कहता था। अंजलि की मेहनत से उनका काम चल पड़ा और कुछ समय बाद उनका छोटा सा व्यवसाय अच्छा मुनाफा देने लगा। वे अपनी बेटी सोनाली की पढ़ाई का खर्च भी उठाने लगे और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। एक शाम विजय घर आया और अंजलि से बोला, विजय, अंजलि, तुम्हारी वजह से आज हमारा घर फिर से खुशियों से भर गया है। तुम्हारी मेहनत ने हमें एक नया जीवन दिया है। अंजलि,
ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है विजय, हम दोनों की मेहनत है। हम एक दूसरे का साथ देते हैं तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। अंजलि की मेहनत और त्याग ने न केवल उनके परिवार को मुश्किल समय से निकाला, बल्कि गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरणा दी। गांव की और भी महिलाएं अंजलि से बर्तन बनाना सीखने लगी। अंजलि ने खुशी खुशी उन्हें ये कला सिखाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। सोनाली ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और कुछ साल बाद वह एक बड़ी अधिकारी बन गई। अपने माता पिता के संघर्ष को याद कर वह हमेशा कहती थी, मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, मेरे माता पिता की त्याग और मेहनत की है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक माँ का त्याग और संकल्प किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। जब विजय को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब अंजलि ने अपने हौसले से एक नया रास्ता बनाया और परिवार को फिर से खड़ा किया। उसका त्याग और समर्पण सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। बड़े बड़े महलों, ऊंची ऊंची इमारतों, चमचमाती सड़कों, आधुनिक कारखानों और रोजगार की बहुलता के कारण ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों की मेहरबानी से पर्यटन का केंद्र बने रहने, समुद्र की निकटता और जहाजी व्यापार की वजह से दिल्ली से भी ज्यादा तरक्की पाने वाला शहर मुंबई आज कितना प्रसिद्ध और धनवानों का आश्रय स्थल बन चुका है। इसके अलावा कोई दूसरा शहर इतना मशहूर नहीं। साथ ही इस शहर में जैसे अमीरों की भरमार है, वैसे ही मजदूरों, एसआईयों और गरीबों की भी कमी नहीं, जिनके रहने के लिए तंग गलियां, गंदे मकान और पुरानी झोपड़ियां भरी पड़ी है। लेकिन हम यहाँ मुंबई की अच्छाइयों और बुराइयों का वर्णन करने नहीं बैठे जो पाठकों का कीमती समय व्यर्थ करे, बल्कि हम एक छोटे से तथ्य को उजागर कर एक अनोखा रहस्य दिखाना चाहते हैं। मुंबई की एक संकरी, अंधेरी और गंदी गली में एक पुराने और छोटे से मकान के नीचे वाली कोठरी में एक विधवा स्त्री फटे पुराने चटाई पर बैठे हुए भगवान के ध्यान में लीन देख रहे हैं। इस मकान में उसके जैसे कई गरीब किराएदार रहते हैं और उनकी बातचीत, झगड़े, झंझटों से घर में शोर शराबा मचा हुआ है। मगर उस स्त्री का मन जरा भी नहीं डगमगाता। वह आंखें बंद किए माला जपते हुए ध्यान मग्न है और कोठरी का दरवाजा आधा खुला पड़ा है। जब हम उसके सामान पर नजर डालते हैं तो उसकी गरीबी साफ झलकती है। एक कोने में फटे कपड़ों की छोटी सी गठरी, दूसरे कोने में पानी का मटका और उसके पास एक टूटा फूटा लोटा। ऊपर की तरफ एक कील पर काली तली वाली छोटी हांडी टंगी है जो रोज चूल्हे पर चढ़ती होगी। पानी के मटके के दाहिनी तरफ चूल्हा है और उसके पास दो छोटी छोटी थालियां रखी है जो भी साबुत नहीं। बाई तरफ जहाँ स्त्री बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चबूतरा बना है जिस पर एक तुलसी का पौधा है। उसके सामने वह स्त्री इस कंगाली में भी निश्चित होकर पूजा कर रही है और पास ही एक छोटी चक्की गड़ी हुई है। इतना सब होने पर भी कोठरी में कोई गंदगी नहीं। गोबर से लिपी हुई जमीन साफ सुथरी है। स्त्री की पूजा पूरी हुई और वह तुलसी को प्रणाम कर माला रखने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और एक 7-8 साल की बालिका अंदर आई। बालिका: माँ, तू पूजा कर चुकी? स्त्री: हाँ बेटी, कर चुकी। बालिका: बाहर सीमा खड़ी है, कहती है स्कूल जाने का वक्त हो गया, मुझे भूख लगी है, बिना खाए कैसे जाऊं? स्त्री लंबी सांस लेकर माला रखते हुए: बेटी, आज तो घर में कुछ नहीं है, मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से आटा नहीं मिला,
जो पीसकर रोटी बनाती और मजूरी के पैसे तेरे लिए कुछ लाती। पड़ोसन ने आटा देने के लिए 10 बजे बुलाया था। अब जाती हूँ बालिका, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। तू तो दिन रात पूजा करती रहती है, खाने का इंतजाम नहीं करती। स्त्री, बेटी क्या करूं, तेरे लिए ही तो पूजा करती हूँ, भगवान से तेरे लिए मांगती हूँ। बालिका, क्या तेरे मांगने से भगवान दे देंगे? स्त्री, क्यों नहीं देंगे, सारी दुनिया को देते हैं तो हमें क्यों नहीं? बालिका, तो देते क्यों नहीं? मुझे बता, भगवान कहाँ रहते हैं, मैं भी मांगूंगी। स्त्री, आंखें भरकर, भगवान बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए मेरी पुकार अभी नहीं सुनी। बालिका, तो दूसरों की पुकार कैसे सुनते हैं? स्त्री, रोज रोज पुकारने से सुन लेते हैं, और जब सुनते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। बालिका, किताबें, कपड़े, खिलौने, सब कुछ। स्त्री, हाँ बेटी, सब कुछ। इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और बालिका को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछा। बालिका ने फिर पूछा, बालिका, माँ, भगवान का ठिकाना बताना। स्त्री, बेटी, भगवान कैलाश में रहते हैं, वह सबके राजा है। बालिका, कैलाश कैसा है? स्त्री, कैलाश बड़ा विशाल महल है, चारों तरफ सोना चांदी रत्न जड़े हैं, वहां सुख ही सुख है। बालिका, मॉल से भी ज्यादा सजा हुआ। मैं सीमा के साथ गई थी, बहुत देखा, लेकिन गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। स्त्री, बेटी, मैं क्या जानूं मॉल क्या है, लेकिन भगवान के बराबर कोई महल नहीं। बालिका, भगवान का नाम सिर्फ भगवान है या और भी? स्त्री, हाँ बेटी, उनके 1000 नाम हैं। बालिका, सबसे बड़ा नाम क्या? स्त्री, महादेव। अच्छा बेटी, अब तू बैठ, मैं पड़ोसन से आटा ले आऊं, तब तेरे खाने का इंतजाम करूं। आज स्कूल मत जा, कल जाना। बालिका, अच्छा माँ, जा, मैं यहाँ बैठी पढ़ूंगी, लेकिन पानी पीला, पेट थोड़ा भर जाएगा। स्त्री की आंखें भर आई, लेकिन जल्दी से पहुंची और पानी पिलाकर बाहर निकल गई। शाम होने में अभी 2 घंटे बाकी है। मुंबई के बाजारों की चहल पहल बढ़ रही है। हम पाठकों को एक ऐसे बाजार में ले चलते हैं जहां की दुकानें और इमारतें मन को लुभाती है। इसी बाजार में एक लग्जरी कार धीरे धीरे जा रही है, जिसमें एक अधेड़ उम्र की अमीर महिला बैठी है और उसके साथ 2 सहायक। महिला की नजर दुकानों पर पड़ रही है। अचानक महिला की नजर एक बालिका पर पड़ी, जो सड़क किनारे एक पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी लंबाई कम होने से हाथ नहीं पहुंच रहा। वह दुखी होकर तरह तरह की कोशिश कर रही है। कार उसके पास रुकी। महिला को दया आई। उसने समझा कि ये गरीब बच्ची किसी की नौकरानी है। उसने सहायक को इशारा किया। सहायक उतरा और बोला, ला, तेरी चिट्ठी मैं डाल दूं। बालिका ने चिट्ठी दी। सहायक ने लिफाफा देखा और चौंक कर महिला को दिखाया। लिफाफे पर लिखा था, श्री महादेव जी के पास, कैलाश। महिला ने पढ़ा और बालिका से कहा, डरो मत, मैं पता ठीक से लिख देती हूँ। उसने अंग्रेजी में अपना पता लिखा। बालिका खुश हुई। महिला ने पूछा, घर कहाँ है? बालिका ने इशारा किया। महिला ने कहा, आओ, कार में बैठो, हम छोड़ देंगे। बालिका बैठ गई। रास्ते में बात हुई। महिला, चिट्ठी तुमने लिखी? बालिका, हाँ। महिला, किसने कहने से? बालिका,
अपनी खुशी से। महिला, भगवान का नाम कैसे जाना? बालिका, माँ रोज पूजा करती है, उसी से पूछा। महिला, तुम्हारी माँ ने धोखा दिया। बालिका, माँ कभी झूठ नहीं बोलती। महिला, तो चिट्ठी में क्या लिखा? बालिका चुप रही। आखिर घर आ गया। बालिका उतरी और महिला का सहायक घर देखकर लौटा। दूसरे दिन चिट्ठी महिला के पास पहुंची। उसमें लिखा था, महादेव जी, आप सबको देते हैं, मुझे किताबें, कपड़े दो, मैं और माँ भूखे हैं, रोज ऐसा हाल है, कृपा करो। महिला रो पड़ी। सोची, मैंने इतने दिन व्यर्थ गवाए, आज समझ आई विश्वास की शक्ति। उसने वकील बुलाया और वसीयत लिखी। उधर बालिका माँ से कह रही है, मैंने महादेव को चिट्ठी लिखी, अब किताबें आएंगी। तभी दरवाजे पर आवाज। एक आदमी आया, किताबें, कपड़े और खाना देकर गया। चिट्ठी में लिखा, महादेव ने रोज भेजने का आदेश दिया और प्रबंध बाद में। 15 दिन तक रोज आता रहा। 16वें दिन वसीयत आई। महिला ने अपनी संपत्ति बालिका को दे दी और खुद तीर्थ यात्रा पर निकल गई, भगवान के प्रेम में जीवन समर्पित करने। इस तरह बालिका के सच्चे विश्वास ने एक अमीर जीवन बदल दिया और दया का फल मिला। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।